रात को 1 बजे के बीच सांप जो है उनके पलंग पर आता है और उनको काट देता है। नीचे ज़मीन में उनकी पत्नी और 2 बच्चे नीचे ज़मीन में सोए थे। सांप उनसे पार होते हुए दीवान पलंग में चढ़ता है, उनको काटता है। उनको एहसास होता है कि सांप ने काटा। सरकारी के सुपेला अस्पताल में सुविधा वैसी है नहीं, तत्काल जो सर्पदंश की घटना में होनी चाहिए। स्क्रीन पर देखिए लगातार कितना खतरनाक और जहरीला सांप है और वो डब्बे के अंदर भी वो डसने की पूरी कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि बरसात के मौसम में सांप का बाहर आना, घरों में घुसना आम बात है। और इसी आम बात के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश भर में सर्पदंश से मृत्यु की घटनाएं जो है लगातार आते जा रही है। जब आंकड़ों की बात आई तो जब जांचा गया कि पूरे देश भर में कितने सर्पदंश से मौत हुई है तो मालूम पड़ा कि आंकड़ा लाखों के पार हो जा रहा है। और जब छत्तीसगढ़ में आंकड़ा देखा गया तो छत्तीसगढ़ में अभी तक 40 लोगों की मृत्यु हुई है सर्पदंश के कारण। और 20 जुलाई के आधी रात में जो जामुल क्षेत्र में एक घर में जिस व्यक्ति का नाम तुलाराम सिन्हा है, उसकी मृत्यु भी सर्पदंश के कारण ही हुई है। हम लोग इस वक्त जामुल के क्षेत्र में ही हैं और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो जामुल की किसी एक कंपनी में ही काम करते थे, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। उनके 2 बच्चे थे, पत्नी थी, अपने घर पर सो रहे थे। रात को 1 बजे के बीच सांप जो है उनके पलंग पर आता है और उनको काट देता है। और उनकी जानकारी जो है उनको कुछ घंटे बाद मालूम पड़ती है और लगातार छानबीन करने के बाद जो है मालूम पड़ जाता है कि सांप नहीं उन्हें काटा है। और तत्काल उसी वक्त उस कमरे को खाली छोड़कर पूरा परिवार जो है बाहर आ जाता है। सुबह होते होते उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। इस घटना को लेकर और विस्तार से बात की जाएगी। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ सर्प मित्र हैं जिनका नाम अजय चौधरी है, जो लगातार 27 वर्ष से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार ये सेवा दे रहे हैं। और जिस घटना के बारे में मैंने अभी बताया आपको, उस घटना में अजय चौधरी जी मौजूद थे। और जिस सांप ने तुलाराम सिन्हा को काटा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, उस सांप को इन्होंने ही पकड़ा है। क्या कुछ घटना थी, आप कितने बजे पहुँचे, आपको कब मालूम पड़ा? सुबह मुझे 7 बजे के लगभग फ़ोन आता है कि जामुल में एक सर्पदंश की घटना हुई है और सर्पदंश की घटना में उनको जो है अस्पताल ले जाया गया है। तो जैसे ही सूचना मिली, मैं 7:15 बजे करीब घटना स्थल में पहुंच करके जामुल के लेबर कैंप में जो व्यक्ति को सर्पदंश हुआ था उनका नाम तुलाराम सिन्हा है, जो जिनकी उम्र लगभग 33 वर्ष है। उनको जो है जुनवानी अस्पताल ले जाया गया। तो वहाँ उनको सुबह के 6 बजे करीब लगभग उनकी मृत्यु अस्पताल में घोषित की गई। जब मैं उनके घर में पहुंचा तो उन्होंने पूरा जो अपने जो मेन रूम है, कमरा है, तो उस रूम को कपड़े से नीचे, दरवाजे के नीचे से पूरा बंद करके रखा था ताकि सांप दरवाजे के नीचे से पार ना हो सके। जब वहाँ वो सांप रूम में पूरा खोजे, अलमारी टेढ़ा किया गया तो अलमारी के पैर के नीचे कॉमन करेट इंग्लिश में जिसको बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ी भाषा में ज़्यादातर उस सांप को डंडा करेत के नाम से जाना जाता है। डंडा करेत, हाँ, जो डंडा करेत है या घोड़ा करेत भी बोलते हैं इसको। तो काफ़ी जहरीला होता है और 10 नाग के बराबर उसकी एक सांप की शक्ति होती है, यानी कि उसकी जहर की जो पावर है वो काफ़ी पावरफुल होता है और उसमें जो है तत्काल उपचार किया जाना चाहिए। लेकिन तुलाराम जी को तत्काल सुपेला के नज़दीक सरकारी अस्पताल में ले जाया भी गया था, लेकिन वहाँ से उनको रेफ़र जो है सरकारी अस्पताल द्वारा जो है जुनवानी में किया, यानी जुनवानी शंकराचार्य अस्पताल में किया गया। तो वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये जो सांप है बहुत जहरीला है, 10 सांपों के बराबर एक सांप है ये। तो इतनी जहरीले जो सांप हैं वो उस प्रकार के स्थानीय क्षेत्र में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर कैसे आ रहे हैं सब सांप? ये अक्सर रहवासी क्षेत्र में ही पाया जाता है। जो डंडा करेत है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला जाता है, ये अक्सर घरों के जो नींव होते हैं, तो जो वो नींव के अंदर में ज़्यादा रहते हैं। और ये ज़्यादातर जो है जब रात में जब लोग सोते हैं उस समय वो लोगों के गर्माहट लेने के लिए, जो आदमी सोया रहता है उसके गर्माहट लेने के लिए वो सांप उनके बिस्तर तक पहुंचता है और जहां हलचल होती है सोए हुए व्यक्ति की वो दंश करता है। तो वो चूहे और मेढक के चक्कर में घरों में नहीं घुसते।
आदमी जब सोए रहते हैं तो उसके उन व्यक्ति की गर्माहट लेने के लिए बिस्तर में आते हैं। अब ये जहाँ अभी जामुन में जो घटना हुई है सर्पदंश की, तुलाराम जी को जो काटा सांप, वो तुलाराम जी दीवान पलंग में सोए हुए थे, बल्कि नीचे ज़मीन में उनकी पत्नी और 2 बच्चे नीचे ज़मीन में सोए थे। सांप उनसे पार होते हुए दीवान पलंग में चढ़ता है, उनको काटता है, उनको एहसास होता है कि सांप ने काटा। अच्छा, ये घटना और है कि जामुन क्षेत्र में 20 जुलाई के रात में रात भर लाइन नहीं थी, सवेरे 6 बजे लाइन आई है, जिसकी वजह से ये घटना का होना भी पाया जा सकता है, क्योंकि रात के समय सांप नहीं दिखा। जब ये जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त लाइट भी नहीं थी इस क्षेत्र में। हाँ, जामुन के पूरे क्षेत्र में लाइन नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में रात भर लाइन नहीं थी। और अब वो सांप रूम में है कि बाहर है तो वो उनको अंदाज़ा नहीं था, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया था कि ताकि वो सांप बाहर ना आए। और सब अंधेरे में ही उन्होंने जो जैसे तैसे पा करके तो सुपेला के सरकारी अस्पताल में तत्काल पहुँचे हुए, यानी कि उनको जो करीब 1-1:15 बजे के सिर्फ काटा होगा, तो वो लोग 2 बजे के आसपास सुपेला अस्पताल पहुंच गए थे। लेकिन सरकारी के सुपेला अस्पताल में सुविधा वैसी है नहीं तत्काल जो सर्पदंश की घटना में होनी चाहिए। शायद डॉक्टर की कमी हो, ताकि सर्पदंश में ये जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जा सकता है, जो ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये सरकारी अस्पतालों को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ अस्पतालों में क्या कमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो वाजिब बनता है। जिस वक्त आपने सांप को पकड़ा था वो सांप क्या अभी आपके पास है? जी, अभी हमने इसको अभी रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि जिस सांप का हमने रेस्क्यू किया है वो काफ़ी जहरीला है और ये करीब 4 फीट के लगभग है, जो उसकी न्यूनतम जो लंबाई है 4 फीट के 5 फीट के आसपास जाती है। ये वयस्क अवस्था का एक सांप है। अभी एक बार दिखाएंगे उसको विजुअल में? जी, अभी मेरे पास है ये। स्क्रीन पर जो आप सांप देख रहे हैं ये वही सांप है जिसने तुलाराम सिन्हा को आधी रात के बीच में काटा है और तुलाराम सिन्हा की मौत हो गई है। भैया से पूछेंगे, देखिए यही सांप को आपने पकड़ा था, इसकी जो स्थिति है, आपने बताया 4 फीट जो इसकी औसतन लंबाई होती है। औसतन लंबाई इसकी अभी 4 फीट के लगभग है। और ये जो वयस्क अवस्था का एक सांप है, जी इसने जब ये काटा तो पूरी अवस्था में जहर छोड़ा है, जिसके वजह से तुलाराम सिन्हा की मृत्यु हुई है। अच्छा, जिस प्रकार से जो स्थानीय रहवासी एरिया है वहाँ पर लोग इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए, सांप घर में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? कोशिश ये होनी चाहिए कि जब ये आपके घर के आसपास ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं जब होती है, तो अपने बचाव के लिए सबसे पहले तो रात में जब भी सोए तो मच्छरदानी का उपयोग करके ही सोना चाहिए। प्रथम सर्पदंश की घटना जो होती है रात में ही होती है। अच्छा। ये जितने भी विषधर सांप है वो रात में ही विचरण करते हैं, और ख़ासकर ये कॉमन करेज जो है रात में ही 7:30 बजे के बाद, और ये 2:30 से 3 बजे के बीच में ही सांप घरों में घुसते ये। और ये चूहे और मेढक खाने के फिराक में घरों में नहीं आते, लोग जब बिस्तर में सोते रहते हैं तभी वो आदमी के संपर्क में आते हैं। और ऐसी घटना ये सर्पदंश की कॉमन करेज की एक खेदामारा में एक इंडस्ट्री एरिया में ऐसे ही 5 साल के बच्चे और 6 साल के बच्चे को काटा है। एक अहिवारा में तो एक ही घर के 2 बच्चे को काटा। जब ये सांप काटता है तो बचने की कितनी परसेंटेज कितना रहता है बचने? अगर सही समय में पहुंचा जा सकता है और डॉक्टरों की सही निगरानी में, अगर उस समय अगर डॉक्टरों की सूझबूझ से अगर इलाज होता तो ये ऐसी घटनाएं से बचा जा सकता है। देखिए स्क्रीन पर देखिए लगातार कितना खतरनाक और जहरीला सांप है, और वो डब्बे के अंदर भी वो डसने की पूरी कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अजय चौधरी जी जो है लगातार 27 वर्षों से इस काम पर अपना सेवा जो है लगातार दे रहे हैं, और आपका जो क्या अनुभव रहा है, इतने वर्षों से आप इस सेवा में लिप्त हैं, और क्या आसपास के क्षेत्रों में खासकर दुर्ग जिले क्षेत्र में इस प्रकार की घटना कितना होता है? ये सर्पदंश की घटनाएं ज़्यादातर ये कॉमन करेज की जो शिकार बच्चे भी होते हैं, क्योंकि क्षेत्र में जो है ज़्यादातर लोग बिस्तर में जब सोते हैं तो मच्छरदानी लगाना वाजिब नहीं समझते, क्योंकि उनको मच्छर उनके घरों में कूलर या पंखा चालू हो जाते हैं, या नहीं तो एसी चालू रहता है, तो सांप जो है एसी का रूम भी नहीं देखता है ना। तो आपके क्षेत्र में अगर थोड़ी भी गंदगी है, पत्थर या मलबे का
जमावड़ा है। तो ये सांप जो है ज़्यादातर बिलों में नहीं रहते, जैसे कि बाकी सांप देखे होंगे कि केकड़े के या चूहे के बिलों में दिखते हैं। तो ये सांप जो है घरों के नींव में रहते हैं, जहाँ घर जो है बोल्डर के हैं, नींव के हैं, या पत्थर है जहाँ थोड़ा सा खंडर टाइप में है, तो ऐसे जगहों में रहते हैं। और ये इनका ज़्यादातर ये भोजन होता है सांप ही होता है। अच्छा। ये अन्य सांपों को खाते हैं, अच्छा। तो जिसकी वजह से इसकी जो जहर की है वो संख्या ज़्यादा रहती है बाकी सांपों से। ठीक। तो देखिए, इस विषय में हमने विस्तार में बात करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको अपने क्षेत्र में इस प्रकार की कोई घटना होने की संभावना है, या आप इससे पहले कोई घटना हुई है, तो हम जो है अजय चौधरी जी का जो नंबर है आप डिस्प्ले कर रहे हैं, लगातार इनसे संपर्क बनाए रखिएगा। और इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए जो उपाय इन्होंने बताया है उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप तक इस प्रकार के शानदार खबरें आते रहे। धन्यवाद।